विकसित भारत के एम के साथ 2025 में पेश हुआ आम बजट 4 इंजन्स को ध्यान में रखकर भारत की ग्रोथ और डेवलपमेंट की गाड़ी को आगे बढ़ा रहा है। ये 4 इंजन्स एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट हैं। पहले इंजन के तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर को बजट 2025 में एक मेगा पुश दिया गया है, जिसमें स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप में प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंडर 100 जिलों को शामिल किया गया है, जो प्रोडक्टिविटी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के साथ इरिगेशन फैसिलिटीज की इंप्रूवमेंट और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्रेडिट लोन्स की अवेलेबिलिटी को सुविधाजनक बनाने का एम है। इसके अलावा स्टेट्स पार्टनरशिप में रूरल प्रॉस्पेरिटी और रेजिलियंस प्रोग्राम को भी शुरू किया जाएगा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में स्किलिंग, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम रोजगार का सॉल्यूशन देगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान लाएगा। इस एम के साथ रूरल एरियाज में डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, जो विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों पर ध्यान देने का काम करेगा। किसान क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू किसानों को हाई क्रेडिट का बेनिफिट भी मिलेगा, जिसमें क्रेडिट की लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। फिर आता है एमएसएमई, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के सेकेंड पावर इंजन के तौर पर बताया है। क्या आप जानते हैं कि एमएसएमई हमारे जीडीपी का 29% और भारत के कुल निर्यात का 50% बनाते हैं। इसलिए इस वर्ष इन छोटे बिजनेसेस को बढ़ाने में मदद करने के लिए सरकार ने बजट में कुछ मेजर स्टेप्स लिए हैं, ताकि उन्हें लोन एक्सेसिबिलिटी, बिजनेस एक्सपेंशन और साथ साथ ग्लोबल स्टेज पर कंपीट करने में आसानी हो। सबसे पहले एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए ईज एट लोन एक्सेसिबिलिटी पर फोकस किया गया। अब एमएसएमई 5 करोड़ रुपए की पूर्व सीमा से 10 करोड़ रुपए तक की ऋण गारंटी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं स्टार्टअप्स अब 10 करोड़ रुपए की पूर्व सीमा से 20 करोड़ रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं। क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ने से एमएसएमईज को अगले 5 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध होगा। इसके अलावा एमएसएमईज के लिए बजट में माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को क्रेडिट कार्ड जारी करने का प्रोविजन प्लान किया गया है। ये क्रेडिट कार्ड 5 लाख रुपए की लिमिट के साथ दिए जाएंगे और माना जा रहा है कि पहले वर्ष में तकरीबन 10 लाख क्रेडिट कार्ड्स को इशू करने का प्लान किया गया है। अरे अभी जा कहां रहे हैं, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए बजट में एक नई योजना की भी शुरुआत की गई है, जो 5 लाख महिलाएं, अनुसूचित जाति और जनजाति के एंटरप्रेन्योर्स के लिए होगा। इस योजना की मदद से अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन दिए जाने का प्लान किया गया है। एमएसएमई के लिए निवेश व कारोबार की सीमाओं को भी 2.5 से 2 गुना तक बढ़ाया गया है। माइक्रो बिजनेसेस के लिए निवेश सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 2.5 करोड़, स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 50 करोड़ से बढ़ाकर 125 करोड़ की गई है। आम बजट में कारोबार के मामले में माइक्रो बिजनेसेस के लिए यह सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए करने का डिसीजन लिया गया है। तीसरे इंजन के तौर पर आता है इन्वेस्टमेंट, जो इस बजट में सिटीजन्स, इकोनॉमी और इनोवेशन को प्रायोरिटाइज करना है। इसमें सिटीजन्स के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी विद्यालयों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ साथ भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा भारतीय भाषा पुस्तक योजना को भी शुरू किया जाएगा, जो विद्यालयों और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं के डिजिटल स्वरूप को प्रदान करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, युवाओं के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए बजट में 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग और 500 करोड़ के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन का सेटअप प्लान शामिल है। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्रीज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में भी 3 साल की अवधि में कई की प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगी। इसके अलावा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए, रूरल पाइप वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड, जो सिटीज एज ग्रोथ हब्स, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज और वाटर सैनिटेशन पर आधारित होगा। बात इनोवेशन की हो तो 20,000 करोड़ रुपए प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट करने के लिए दिए गए हैं। और तो और शहरी योजना को लाभ देने के लिए फाउंडेशनल जियोस्पैटियल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा के विकास के लिए नेशनल जियोस्पैटियल मिशन का प्रस्ताव दिया गया है। चौथे इंजन पर है एक्सपोर्ट, जिसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की शुरुआत की जाएगी।
जो एमएसएमईज को निर्यात बाजार में प्रवेश करने में मदद करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई भारत ट्रेड नेट की स्थापना की जाएगी। भारत ट्रेड नेट के जरिए आसानी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा सकेगा, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप बनाया जाएगा, जिससे आने वाले वक्त में इंटरनेशनल ट्रेड आसान होगा। अब आखिरी सवाल आपसे, इंडिया ग्रोथ पर ये 4 इंजन्स पर आपको बजट समरी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जानो कैसे के साथ जुड़े रहिए।